हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पूछना, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर हम कंफ्यूजन के अंदर ज़्यादा होते हैं कि यार यहाँ पर और नीचे ना चला जाए। और इंसानी फितरत देखो क्या होता है। जब $30,000 के ऊपर था, सब 35-40 हज़ार डॉलर की बात कर रहे थे। और जैसे ही ये $30,000 के नीचे आया, 2-3 दिन रहा, सबकी हो गई सिट्टी बिट्टी गुल। और अभी जो सब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 और 20 हज़ार डॉलर की। कई बार तो मेरी हंसी जो है रुकती नहीं है कि सोच और एकदम से क्या जज्बात बदल गए। वो एक डायलॉग सुना ना, इमोशन बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन हमारे जज्बात नहीं बदले हैं, क्योंकि हम जो है लाइनों पे ट्रेड करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आप भी फोकस करो, और जो हम कोशिश करते हैं थोड़ा समझाने की, सिखाने की, तो अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। लेकिन एक छोटा सा काम हमारे लिए भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, बने तो हम आपके साथ हैं और अपडेट आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल का जो आइकन है वो भी दबा दिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि बिटकॉइन के अंदर अभी कोई न्यूज़ ही नहीं है, लेकिन ये हो क्या रहा है। जब कोई न्यूज़ नहीं है तो ये प्रेशर क्यों बन रहा है। थोड़ी बहुत तो न्यूज़ है जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत है। और उसमें से एक बड़ी न्यूज़ है कि जो आपका इन्फ्लेशन के, या कह रहे हैं कि रेट हाइक कर सकता है फेड 3 मई को, और उसकी वजह से पैनिक और ट्रिगर हो सकता है। और ये तो हम जो है इसकी आदत हो जानी चाहिए आपको। इस चीज़ से 1000-2000 डॉलर से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम हैं कि यहाँ पर हर चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं। तो दिल पे मत लगाओ, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। और उसके लिए एक और न्यूज़ है, और कई लोग इसको नेगेटिव बोलेंगे कि लोग यहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या कई लोग इसको पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन एक्सचेंजेस के लिए कहीं ना कहीं ये एक टेंशन वाली बात है। और जो एक्सचेंजेस खास कर गड़बड़ करते हैं, लेकिन ये सब यूएसए में होता है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यूएसए के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि यूज़र्स को बचाया जाए, और फालतू में कोई चीज़ें करता है तो उसको रोका जाए। और उस चीज़ के लिए जो टेक्सास है, अगर मैं बताऊं, जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया है बिल, जो रिक्वायर करेगा जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं कि भैया, हम क्या सुनते हैं, एक्सचेंजेस भाग जाते हैं, वो हैक हो जाते हैं, या कई बार वो बंद हो जाते हैं, जी हमारे पास तो है ही नहीं क्रिप्टो करेंसी। और आप सबको जिस भी क्रिप्टो करेंसी पे एक्सचेंज कर रहे हो, जो है ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, एक ही बात है। तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उसके पास, अब आजकल बहुत सारा प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात चलती है कि वो दिखाते हैं कि हमारे पास बैलेंस है, लेकिन अब वो भी एक्चुअल में ऑडिटेड है कि नहीं है वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर यूएसए के अंदर टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया है, भैया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को रिजर्व रखना पड़ेगा, जो डिपॉजिट होंगे या जो आप ट्रेड कर रहे हो, कि भैया जो भी लाइबिलिटी है यूज़र्स की, वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। अच्छी बात है और ये होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो गड़बड़ एक्सचेंजेस करते हैं उस पर एक जो है लगाम लगेगी। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हम सब प्रोटेक्ट हो पाएंगे। एक बड़ी न्यूज़ है, ये शेयर करनी ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें पैनिक यहाँ करना है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखते हो, RSI ओवरबॉट पोजीशन के अंदर थी, उसको ईज आउट होना था, और वही कुछ कुछ हमें होता यहाँ दिख रहा है। और अगर बात करते हैं बिटकॉइन की, तो जैसे बिटकॉइन बढ़ता है, रेजिस्टेंस मिलती है, वैसे उसको सपोर्ट मिलती है। और हमारा, अगर आपने पिछली 2-3 दिन की वीडियो देखी होगी जब बिटकॉइन $30,000 पे भी था, तो हमारा ये आइडिया था कि अगर ये $30,000 ना कभी सपोर्ट था ना कभी रेजिस्टेंस था, लेकिन ये जो 28,000, 27,500 से $28,000 हम बार बार बोल रहे थे यहाँ आ सकता है, और कल रात को हमने $28,000 पे बिटकॉइन का प्राइस देखा। अगर आप देख रहे हो 27,500 से $28,000, यहाँ उम्मीद करता हूँ आपने एक एंट्री बनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है फिबोनाची की, और वहाँ पे जब इसने पंप किया था तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अच्छी बात है कि वहाँ इसको सपोर्ट मिली।
अब जो नोटिस करने की बात है कि हमारे 2 पार्ट के अंदर अगर आप एंट्री देख रहे हो, तो ये हमारी पहली एंट्री हो चुकी है और दूसरी एंट्री, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर दूसरी एंट्री देख रहे हो, तो लगभग ये आती है लगभग $25,000 और हमने अपनी पहली एंट्री बना ली है और दूसरी एंट्री अगर आएगी, मौका मिलेगा तो हम यहाँ पे जो है एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। और यही हम आपको समझाते हैं कि भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इमोशनली सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना। पार्ट में बाय करने का ये फ़ायदा है और यहाँ पर बार बार पार्ट में सेलिंग करने का भी ये फ़ायदा है। 27,500 पे आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इमोशंस नहीं काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए वेल्स यहाँ पर आप जो सोचते हो उसका उल्टा करती हैं। अब यहाँ पर आपको उनकी तरह से सोचना है और उनकी तरह से सोचने के लिए वो भी ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रही होंगी $20,000 का, $25,000 पे भी लेते हैं। उन्होंने $28,000 पे भी लिया होगा, $20,000 पे भी लिया होगा, $15,000 पे भी लिया होगा। एवरेज आउट करोगे तो वो $20,000 के आसपास उनका पड़ा होगा। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, सारी चीज़ें करा करो, लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता और यहाँ से हमें पूरे चांसेस लगते हैं कि $25,000 आने के चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ से बाउंस बैक करके $30,000 रीगेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम अभी भी अपने जो टारगेट्स हैं उनके लिए लेके चल रहे हैं कि 31,500, 33,500 और ये $35,000 को छूता आपको जल्दी दिख सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन के अंदर ज़्यादातर लोग तो आप होगे नहीं, लेकिन दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं हमें मौका दे रहे हैं। और डॉज कॉइन की बात करते हैं, उस फटाफट से कोशिश करूंगा इनको कवर करने की। डॉज कॉइन की बात करते हैं तो इसको 200 जो डेली मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी 0.082 के आसपास, हम 0.08 के आसपास यहाँ एंट्री मिल लिया। आप बना लीजिएगा पहली पार्ट में और दूसरी 0.075 हमें पूरे चांसेस लगते हैं यहाँ से बाउंस बैक करेगा और ये आपको 20-25% का प्रॉफिट दे सकता है। सेम शीबा के अंदर है 1050 के आसपास मिल रहा है, आप एंट्री बना लो। दूसरी एंट्री 980 के आसपास मिले तो आप एंट्री बना लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, अगर $0.1 के आसपास मिले तो एक बहुत अच्छी एंट्री है और अगर यहाँ पे भी मिल रहा है तो आप एंट्री बना लीजिएगा। डॉट की बात करते हैं $6 के आसपास मिल रहा है, आप एंट्री बना लो। दूसरी एंट्री लगभग 5.667 के आसपास मिले तो आप बना लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ लिंक की, $7.5 पे ये मौका दे रहा है, आप एंट्री बना सकते हो और दूसरी एंट्री लगभग $6.8 के आसपास इसकी मिलती है। इथीरियम के अंदर हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे हिसाब से ओवर प्राइज्ड है और हमें लगता है कि जब हमारी रेंज में आएगा लगभग $1,700 के आसपास तो हम इसके अंदर एंट्री यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आ रही है, पेपी कॉइन, पेपी द फ्रॉग के लिए बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं भैया ये है क्या, क्योंकि $25 के किसी के आपको एक $10 लाख बना दिए। $25 के $10 लाख बनना मतलब आप समझ लीजिए 8-8.5 करोड़ रुपए। कितने रुपए के? लगभग आप 2,000 रुपये के आपके 8 करोड़ रुपए बन गए और वो भी ऐसा नहीं है कि सालों में, 2-3 दिन के अंदर। तो ये सबकी नज़रों में आ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मीम कॉइन है, बेसलेस चीज़ है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर और कई बार हमने इसके पीछे मैनिपुलेशन देखी है। लेकिन पेपी कॉइन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट की भी थोड़ा सा इशू है जो हमने कोशिश की उसको बताने की, अपना जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है BI24 के माध्यम से, और उसके अंदर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपको जानना ज़रूरी है कि भैया जो ऑनर है वो ब्लैकलिस्ट कर सकता है। मतलब किसी ने ज़्यादा होल्डिंग कर ली या वो चाहता है ये वॉलेट भैया यूज़ ना करे कोई, तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है और कहीं ना कहीं इसका मतलब है वो एक तरह से सेंट्रलाइज चीज़ हो गई है, डिसेंट्रलाइज कम है। तो ये एक बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से और जो है इशू आ सकते हैं, बट यू नेवर नो। सुनने में आया 8.5 लाख जिसके पास डॉलर के वर्थ के पेपी थे उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया एक अकाउंट को। तो यू नेवर नो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बेटर रहेगा कि भेड़ चाल में ना आके यहाँ पे कि हमारे पैसे दुगने सौगुना हो जाएंगे, अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों पे देखो, यूज्ड केस के ऊपर फोकस करो, थोड़ा कम मिलेगा लेकिन शांति रहेगी, तसल्ली रहेगी। अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना ही चाहते हो, भी सोचो कि चलो मैंने डिनर नहीं किया, ऐसे फालतू की चीज़ों में लगा दिए, तो ही हम एडवाइस तब भी नहीं करेंगे कि इससे बेटर है कि भैया जाके जो है डिनर कर लो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में या फैमिली को करा लो, वो ज़्यादा सजेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बहुत सारे लोगों को लगता है चलो यार रिस्क लेके देखते हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, हो सकता है कभी किस्मत आपकी चमक जाए किसी कॉइन के अंदर, बट हम यहाँ पे स्ट्रांगली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।